नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे और उनके कमेंट्स, उनकी राय और आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमें मिले। हमेशा इसका स्वागत है। सहमति, असहमति वो भी सिर माथे। लोकतंत्र की यही शक्ति है और लोकतंत्र की शक्ति पर ही आज मैं बात कर रहा हूं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसके हम पक्षधर हैं। मेरी कई किताबें हैं जो मीडिया को लेकर के, अपनी लक्ष्मण रेखा, पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा, इंडियन जर्नलिज्म, कीप इट क्लीन, पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स, मैंने आधे उसके सारी किताबों की आधी बातें इन्हीं पर होती थी, लक्ष्मण रेखा। और उस स्वतंत्रता को हम लोग, चूंकि इमरजेंसी भी हमने देखी है, देश ने देखी है, ब्रिटिश काल तो हमने किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो जो काल है वो भी देखा। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि उसके हम पक्षधर तो हैं, लेकिन अब सारी सीमाएं जब तोड़ रही है, इसलिए मैंने लक्ष्मण रेखा का जिक्र किया। मेरी पुस्तक का नाम भी एक यही था, सबसे पहले जो आई 20 वर्ष पहले। लक्ष्मण रेखा का ध्यान नहीं रखेंगे तो अब लक्ष्मण रेखाएं सब जगह पार हो रही। राजनीति में पार हुई, न्यायाधीशों का आप देख ही रहे हैं, कुछ स्थितियां आ रही हैं। मीडिया पर भी पहले भी कुछ होता था, अभी भी होता है, लेकिन अब तो क्योंकि पूरा सोशल मीडिया और एआई और पीआई और जो कुछ आ सकता है, विदेशी ताकतें हों, बाहर की ताकतें हों, हंसी मजाक के नाम पर भी गालियां हो और दूसरों के अपमानित करने का हो, ऐसे अपमानित हो जिसको समाज में आप जहर पैदा कर सके, उत्तेजक हो। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में जो ताजा उदाहरण आया जिस पर तनाव पैदा हुआ है, राजनीतिक तनाव पैदा हुआ, ठीक है, टिप्पणियां की जाती है। ये वही महाराष्ट्र है जहां हम याद करते हैं आर.के. लक्ष्मण को, जिनके कार्टून आज भी मेरे पास, उनकी पुस्तकें आज भी उनकी भी रखी है, जो कार्टून का कलेक्शन उस जमाने में सबसे लोकप्रिय होता था। प्रधानमंत्री खुद उनको देखा करते थे, उस पर खुद अच्छा भी महसूस करते थे, कष्ट भी होता था, जो बड़ी कॉमन मैन की बात उसमें कही जाती थी। और एक छोटा सा, मतलब पूरा छोटा सा कार्टून कोने में देश के सब बड़े अंग्रेजी अखबार, बाद में और अखबार भी उसमें से उसको उठाकर चर्चा करते थे। और उसमें शब्द भी बहुत कम, नीचे भी कुछ लिखा है, कैप्शन तो 2, 4, 5 शब्दों में ही सब कुछ, क्योंकि कार्टून ही अपने आप में कुछ कहता है। तो वो एक महाराष्ट्र वैसे भी बहुत पवित्र भूमि है, लोकमान्य तिलक की भूमि है जहां लड़ाई शुरू की गई। और एक समय तो गुजरात भी साथ में रहा था। तो महात्मा गांधी और तिलक का जो सबके किस के हम नाम, बाबा साहब अम्बेडकर, उसमें जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां की जा रही है इस नाम पर कि युवाओं को भ्रमित करें, उत्तेजक बातें आती थी, वो समझ में आता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री रहा, अब वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनको लेकर के कुछ भी आलोचनाएं मंचों पर हुई, पुराने नेता उनके साथियों ने की, समझ में आता है। लेकिन आप हंसी मजाक के नाम पर उन्हें गालियां दे कि रिक्शा चलाने वाला कहां पाओ गया, क्या हो गया, किसकी गोदी में चला गया, क्या क्या बने, उस भाषा का इस्तेमाल, उस कविता को रिपीट नहीं किया जाना चाहिए, जबकि अभी अवेलेबल है। वो तो इसी बहाने उन करोड़ों रुपया फिर भी कमा रहा है। कुणाल कामरान नाम का जो व्यक्ति है, जो लोकप्रिय हो रहा है इस आधार पर कि वो लोगों को हंसाए, लोगों को हंसी व्यंग से सुनाए, और उसके राजनीतिक पूर्वाग्रह है। चूंकि उसने अपनी कविता, सो कॉल्ड कविता में, उस कविता तो कोई साहित्य तो है नहीं, ना वो व्यंग है, हरिशंकर परसाई का व्यंग है अपना। आज तो गणेश शंकर विद्यार्थी को जब हम याद करते हैं, उस समय की पत्रकारिता यदि हिंदी में भी कहें, भारतीय भाषाओं में कहें, लोकमान्य तिलक की कहें, तब भी कार्टून छपते थे। और बाल ठाकरे तो खुद कार्टूनिस्ट रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह, जिसके नाम पर जो गलत काम कर रहे हैं, जिनके, उद्धव ठाकरे के मोहरा में कहूंगा, चूंकि वो तो उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं, जो बातें उन्होंने कही, जिस तरह से उन्होंने गालियां दी है एकनाथ शिंदे को, वो आप कह रहे, अरे भाई उसको क्या बुरा मानना है, कह दिया, तो सब कहा जाता है एक दूसरे को। आप गली में आप कुछ कहते हैं, घर में किसी को गाली देते हैं, वो अलग चीज है। आपका प्यार करते हैं, उसको भी गाली देने का यदि आपको हक दिया गया है, वरना तो आजकल तो उस पर भी केस हो सकता है। आप किसी को इस तरह से, परिवार के सदस्य बच्चे को भी यदि पिटाई करे, तो अमेरिका और ब्रिटेन में तो पुलिस बुला करके बंद कर दिया जाता है, माँ बाप को भी। तो आप जो नियम कानून है उसकी कोई लक्ष्मण रेखा होगी या नहीं। और अमेरिका भारत नहीं है, मैं फिर से कहूंगा, वहां कुछ दूसरे के कानून है, या वहां पर है। भारत में 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी आज भी है। 90 साल, 100 साल के रामदर्श मिश्र जैसे साहित्यकार हैं यदि, ऐसे कितने ही साहित्यकार हैं, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, तेलुगु में, ऐसे साहित्य वाले भी हैं, रचनाकार भी है, फिल्मों जगत में भी हैं, राजनीति में भी अडवाणी जैसे बुजुर्ग हैं, लाल मुरलीधर जोशी जैसे हैं, कांग्रेस में भी बहुत हैं, सोनिया गांधी भी वरिष्ठ हो चुकी है।
तो ऐसी स्थिति में यदि आप ये कहें कि ऐसी अभद्र टिप्पणियों का अधिकार है, उसके बाद में चूंकि वो सो कॉल्ड कविता के बाद वो जो उसने टिप्पणियां की है, जबकि लोग कविता की चर्चा कर रहे हैं, आपको ध्यान से सुनिए, लगता है कि पार्टी का नेता कोई गाली सड़क पर सड़क छाप गाली दे रहा हो। मेरी आपत्ति उस पर है और इसलिए जो आप, लेकिन हाँ मैं साथ में स्पष्ट करूं, मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर जिसी तरह से हूं, इसीलिए लक्ष्मण रेखा माने, उसी तरह से उसका विरोध करने के लिए भी हमारे यहां लोग शहीद हुए हैं अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए। विरोध करने के लिए ये तरीका जो तोड़फोड़ कर दिया किसी उसके घर में जाकर या किसी भी ऐसे उसके लिए, और महाराष्ट्र सरकार और पुलिस को मैं धन्यवाद दूंगा, उनकी सरकार है, एकनाथ शिंदे और फडणवीस की मुख्यमंत्री के रहते हुए उनकी पुलिस ने जिन लोगों ने तोड़फोड़ की ऐसे 15-20 लोगों को बाकायदा गिरफ्तार किया है। अब कानून में जमानत तो सबको मिलती है, कितने से बड़ा कानून तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भैया बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी हो, बड़ा हत्यारा उसके नाम आरोप हो, लेकिन उसको पहला अधिकार जमानत का तो है ही। अब हत्या पर तो शायद नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जितने कानून में संभव है, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब पुलिस नहीं, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तोड़फोड़ की आलोचना बिल्कुल मैं भी मानता हूं और कोई भी करेंगे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह हो या कानून मंत्री हो या मुख्यमंत्री फडणवीस हो या गडकरी जी हो, कोई भी देश का नेता तोड़फोड़ का पक्षधर नहीं हो सकता जो जिम्मेदार है। अपेक्षा तो यही की जाती है कि कांग्रेस के लोग भी करें, लेकिन उद्धव ठाकरे तो कह रहे हाँ बिल्कुल उसने गलत गाली थोड़ी दी, सही गालियां दी है, उससे भी ज्यादा वो भी कर चुके, उनका अधिकार है, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप यदि इतने बड़े जिम्मेदार पदों पर रहते हुए यदि आप गैर जिम्मेदार नियमा के विरुद्ध लक्ष्मण रेखाओं को पार करेंगे, तो हम जैसे लोग क्या कहेंगे, और हम जैसे लोग नहीं, जो युवा पीढ़ी है, जो किशोर है, जो इन सबको लाफ्टर शो, ये शो, ओटीटी, पीटीटी जो है, जहां मंच पे मौका मिला हंसाने के लिए आप हॉल में खड़ा कर लीजिए और गाली सुना दीजिए। तो होली पर तो गालियां संभव है थोड़ा बहुत दी जाती थी, वो हमने भी जानते हैं, लोग छाप भी देते थे कुछ ऐसी अभद्र भाषा, चूंकि होली है बुरा न मानो करके आपने कुछ लिख दिया, बोल दिया, तात्कालिक होता था, उसके बाद गले मिलते थे, वहीं पर गाली देने वाले भी एक दूसरे के साथ गले मिल जाते थे। लेकिन ये होली पर नहीं है, ये आपने एक मंच का इस्तेमाल करके एक प्रचार, दुष्प्रचार, चरित्र हनन का प्रयास जो किया जा रहा है, वो कई, वैसे तो इसके पहले कई उन पर आरोप लगे हैं, मैंने इस तरह की आरोपबाजी, पार्टी के जो उद्धव ठाकरे के लोग नाराज हैं, भाई शिवसेना विभाजित करके असली शिवसेना उनके हाथ में, ज्यादातर लोग चले गए। भाई पार्टी विभाजन होने पर क्या आप इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करके दूसरों का विरोध करेंगे? मैं तो खाली कुणाल कामरान की बात ही नहीं है, मैं तो उद्धव ठाकरे जी के लिए कहूंगा, वो तो उन्होंने तो उस पूरी सेना के लिए उसी शब्द का इस्तेमाल किया है जो कुणाल कर रहा है। देखिए बहुत गंभीर बात है, याद करें शरद पवार ने कितनी, जिसके साथ वो सहयोगी आज भी हैं, वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी की पार्टी के साथ आज भी अपने को दावा करते हैं, उद्धव ठाकरे की सेना का नाम जो भी चुनाव आयोग तो नहीं मानता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम ही असली हैं। तो उस दशा याद करिए कि क्या उनके समय पार्टी विभाजित नहीं हुई है? चौधरी चरण सिंह भारत रत्न मिला है उनको, पार्टी विभाजित हुई थी कि नहीं? और आजादी के पहले भी महात्मा गांधी और नेताजी और कितने बड़े बड़े कांग्रेस का विभाजन तो आजादी के पहले भी हुआ है, गरम नल दल, नरम दल तक, यहां तक। आप किस सीमा पर जा रहे हैं? पार्टी में मतभेद होना, वैचारिक मतभेद होना, ये स्वतंत्रता का एक अमूल, जिसको कह सकते सिद्धांत कहा जा सकता है, उसमें आप आलोचना करें, आप उनकी गतिविधियों को लेकर उनके गलत कामों को भंडाफोड़ करें, आप उसके विरुद्ध प्रचार करें, जो कर सकते हैं करिए। और ये भी मत भूलिए, बाल ठाकरे जिनका हम सब सम्मान करते हैं, पूरा देश उन पर गौरव महसूस करता है, वो बड़े संघर्षशील, खास करके तो हमारे व्यक्ति के लिए, वो कार्टून के बल पर बाहर आए थे, राजनीति में बाद में आए। वो कितने कटु आलोचक थे इंदिरा गांधी के लिए, क्या उन्होंने कभी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया? लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करने के कारण उन्होंने जो भाषण दिए थे उत्तेजक, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने पर श्रीमान बाल ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे तो उन्हीं के पिता हैं, पुत्र हैं, बाल ठाकरे तो उनके पिता थे, आज उनकी विरासत का ही तो फायदा उठा लेगा, असली तो हम ही है पिता के। अब वो यहां तक कहते हैं कि पिता दूसरे, मेरे दूसरा कैसे अपने को उनको अपना पिता कह सकता है? क्यों नहीं कह सकता? मैं अपने गुरु को भी अपने पिता के तुल्य ही मानता हूं। मैं उनको, वो भी जैसे कह सकते हैं ना कि वो भी हमें बेटा ही मानते, बेटा कहते रहे। हमारे तो कई ऐसे संपादक मुझे वरिष्ठ रहे, प्रबंधक रहे, और वो उनकी विचारधारा के, जो ठाकरे जी के ही, लेकिन वो हमेशा बेटा ही कहते रहे जीवन भर। बेटा कहना या उनको पिता मान लेना, एक पिता हो सकते हैं, माता भी हो सकती है भगवान राम की,
और भगवान कृष्ण की भी माताएं हो सकती हैं, तो पिता क्यों नहीं हो सकते हैं? जिन्होंने पाला पोसा हो, जिन्होंने बढ़ाया हो एकनाथ शिंदे को, जिन्होंने बढ़ाया हो किसको, तो फिर आप ये बताइए कि जिस तरह से फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं हुए तो मुख्यमंत्री मान लिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। अब वो जमीन से आए थे, वो बड़ा है, कुछ समय उनके भी लोग यदि कुछ उपद्रव करते थे तो हमने आलोचना की, आप देख लीजिए, कहीं भी मीडिया में भी आलोचना होती थी। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, और इसीलिए आज भी राज्यसभा में भी कुछ आवाज उठी है, कुछ ऐसे लोग जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, इसी नेता क्या कह रहे हैं मीडिया पर, मीडिया में ऐसा हो रहा है। वो खुद मीडिया में, और ममता बनर्जी वहां क्या करती, कितना दमन करती है, वो भूल जाती हैं। ममता बनर्जी के वहां पर कितना अधिक कोई उनके बारे में कुछ कह सकता है, गिरफ्तार वो भी करा देती है, और अखबारों में तो छपने नहीं देती हैं, ये भी सबको मालूम है। वहां पर करके देखिए, जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी आग उगल सकते हैं, क्या ममता बनर्जी पर उसी तरह की आग कलकत्ता में रह करके उगल सकते हैं? वो नहीं, क्योंकि वहां तो उनका दमन हो जाएगा। लेकिन यहां तो छूट है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तमिलनाडु में, सब जगह छूट है। इसलिए कार्टून बनाए, हास्य व्यंग हो, लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह से चरित्र हनन करना और पूरी पार्टी या पूरे सभी नेताओं को ऐसे ही उनके बारे में लगातार समाज में नफरत पैदा करना, मैं इसे नफरत करूंगा। क्योंकि जो मासूम लोग हैं, जो 14 साल की उम्र के हैं, 12 साल की उम्र के, वो हंसी मजाक के सुनते भी कहते हैं हम भी तो ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हम लोग बड़े नेताओं का भाषण सुनकर के, शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनको सुनकर के भाषण देना हमने बोलना सीखा। आज हम टीवी पर जब बोलते हैं तो सोचते हैं कि हाँ, हम वैसा भाषण, हम तो राजनीति में नहीं गए, लेकिन जिसने भी वक्तव्य सीखा होगा, जिसने लिखना सीखा होगा, जिसने पढ़ना सीखा होगा, हमारे कई, जैसा मैंने नाम लिया शरद जोशी, वो तो मुंबई में रहकर फिल्मों के लिए बहुत उन्होंने किया, बाल ठाकरे जी को जो अच्छी तरह परिचित थे। क्या शरद जोशी ने जितने अच्छे स्टेज पर व्यंग उन्होंने शुरू किया था, तब ये सब टीवी भी नहीं आया था वो। और ऐसे लोग और भाषाओं में भी हो सकते हैं, मराठी में भी माच है, दूसरे और कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें नौटंकी में भी आप हंसी कर सकते हैं, लेकिन वो उसका एक अलग मंच होता था। उसमें राजनीति में ऐसी कड़वाहट और नफरत पैदा करने और उसके साथ में भाषण देना नहीं शुरू हो जाता था। यदि आपको जो डायलॉग दिया गया वही बोलेंगे ना आप। लेकिन यहां तो उद्धव ठाकरे ने डायलॉग दिया, या शरद पवार ने दिया, या राहुल गांधी ने दिया, आप सबको मिलाकर के एक अच्छा गालियों का एक मिक्सचर बना लीजिए और उसके बाद गाली देने के लिए कहिए हास्य व्यंग या व्यक्ति का अधिकार है हमें, और पैसा भी लूटिए लोगों से। लोगों को धोखाधड़ी का केस भी क्यों नहीं दर्ज होता कि हास्य व्यंग नहीं है ये? मैं तो ये मानता हूं। उसके लिए अदालत है, अदालत फैसला करेगी, हाँ भाई छूट है, उसको बोलने देना चाहिए। वो अदालत तो आजकल बहुत ही उदार हो गई है। हाँ, अदालत के बारे में ना बोलिए, शब्द एक शब्द यदि कह दीजिए तो उन्होंने कहा जी कंटेम्प्ट हो जाएगा। अदालत का ये भी रुख मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तरफ वो कहते हैं कि कुछ भी गाली दे रहा हो ठीक है, व्यक्तिगत अधिकार, क्योंकि अमेरिका को आदर्श मानते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उन न्यायाधीशों का, चूंकि बड़े मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि ठीक है उनका फैसला है, हम असहमत हो सकते हैं, इसलिए उनके फैसलों पर असहमति मेरी है कि सबको जमानत का अधिकार है, चाहे कितना ही बड़ा अपराधी और करके अपने सारे गुनाह छपा दे। भ्रष्टाचारी, कलंकित, हत्या का आरोप हो, उसके ऊपर आप यदि कह दें कि उसको छोड़ दिया जाए और चूंकि जमानत दे दिया है ताकि वो दूसरे सारे सबूत नष्ट कर सके। आप अभिव्यक्ति के अधिकार के नाम पर दूसरे का जीवन पर्यंत तक उसका बर्बादी करने के लिए बातें करें, और उसको उनके समर्थकों नहीं, उनके जो भोले भाले जनता लाखों करोड़ों की होती है, उसके मन में नफरत पैदा करते हैं। सांप्रदायिक भी कहे तब भी मैं बिल्कुल आलोचना करूंगा, चाहे शिवसेना का हो, चाहे एकनाथ शिंदे भी यदि कोई ऐसी बात कहेंगे या भारतीय जनता पार्टी कुछ नेता कहते हैं तो निश्चित रूप से हम उसकी आलोचना करते हैं, जो भड़काने वाले बयान देकर के जिससे कि दंगे होने लगे। चाहे वो मुस्लिम लीग का कोई कहे, या ओवैसी कहे, या भाजपा का कहे, या किसी और संस्था का, संगठन का कहे, वो चर्च के नाम पर हो, वो मस्जिद के नाम पर हो, किसी भी नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, तो ये तो ठीक नहीं है कि आप लोगों को दंगा भड़काए। तो हास्य व्यंग के बहाने दंगा, मैंने इसलिए कहा गोपाल प्रसाद व्यास, जैसे मैंने कहा मुझे पढ़ाने वाले पॉलिटिकल साइंस के शिव शर्मा बड़े प्रसिद्ध, उनकी भी पुस्तक है, व्यंगों का संग्रह है, बहुत अच्छे। देश भर उनको भी कई बार ऐसा विरोध का सामना करना पड़ता था, मंच पर भी लोग कुछ फेंकने लगते थे, कागज फेंकेंगे, कहीं कहीं हर्षद परसाई पर तो बड़ा ही जो प्रगतिशील उनके ज्यादा विचार थे, तो कई बार उस समय भी ऐसे जो ग्रुप लोग होते थे। जबकि ऐसा नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी तो खुद ऐसे चौपाइया बने इस तरह की दोहे लिखा करते थे। हमने छापे, साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था। मनोज श्याम जोशी के व्यंग आज भी लोग पढ़ सकते हैं, 20 पंक्ति में वो इतना तीखा व्यंग करते थे। शायद जोशी का नेताजी कहीं ने आप ये कहिए, कक्का जी कहीं कहिए,
जो आपने कभी देखा भी हो टीवी पर, तो हमारे तो ऐसे संपादक रहे, तो लेकिन उसके पीछे दुर्भावना, कटुता, वो उतने ही प्रिय थे। शरद जोशी को ये बीजेपी का भी उतना ही पसंद करता था जो कांग्रेस का करता था, समाजवादी का करता था। गले लगाते थे, पुरस्कार देते थे लोग, समाजवादी भी लोग, बड़ा उनको आनंद आता था, अरे वाह क्या किया है। जाहिर फर्नांडिस पर हमने भी टिप्पणियां लिखी हैं, हमने भी उनकी आलोचना भी की है, उनकी तारीफ भी की है। अडवाणी जी खुद पत्रकार रहे, अटल जी पत्रकार रहे, नरेंद्र मोदी भी लिखते पढ़ते रहे। तो ऐसा तो नहीं है कोई सरकार हो, जैसे आप उद्धव ठाकरे उसका समर्थन कर रहे हैं जो बिल्कुल गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करता है, खुद भी उसी भाषा का। इससे लगता है कि कोई प्रेरित होकर के, चाहे राहुल गांधी के जिंदाबाद करने के लिए गाली गलौज का इस्तेमाल जो करने वाले उनके प्रवक्ता है, या उद्धव ठाकरे के हो, या समाजवादी के हो, या बीजेपी के हो, या कांग्रेस के हो, या शरद पवार की कांग्रेस के हो, जो भी पार्टियां हैं और ममता की पार्टी के हों, हम सब उसको मानते हैं कि एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए। ये नहीं होगी तो समाज में नफरत पैदा होगी और फिर समाज सरकार को भी न्याय संहिता नहीं बन गई। अंतिम बात मैं कहूंगा, न्याय संहिता पर विचार किया जाए। कब तक विचार करते हैं कि 50 रिपोर्ट आ चुकी है। श्री अश्विनी वैष्णव जी, आप मंत्री हैं आईटी के भी, हम इस पक्ष में हैं क्योंकि अब मीडिया इतना विकराल रूप धारण कर लिया है जिसका उसकी कोई सीमाएं नहीं रही है। तो कहीं तो नियंत्रण हो कि हम इससे अधिक नहीं होगा, इसके लिए अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी ऐसे कानून ना हो कि मैं नहीं कह रहा हूं कि तुरंत सजा दे दे, लेकिन हाँ उसका प्रसारण, उसकी अभी जो वो जो गालियां दी है वो चल रहा है, उसको तो और करोड़ रुपया कमा लिया उसने। हमने यदि नहीं देखा था तो चर्चा में आ गया, बल्कि उनको भी जिन्होंने हमला किया उससे और चर्चा में आ गए, तो पता चला कि साहब लीजिए उनके घर पर हमला हुआ, लेकिन यहाँ तो उसको और 50 लाख कमा लिया उसने, क्योंकि उसका और ज्यादा वीडियो देखा गया। तो उस सब में लक्ष्मण रेखाएं राजनीतिक तय करे, सरकारें, संसद तय करे और न्यायपालिका तय करे। मेरा निवेदन यही है। एडिटर साहिब में विराम देते हैं। आप एडिटर साहिब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।